वेल वेल वेल, मार्वल ने आज एक्साइटिंग गिफ्ट अपने फैंस को दे ही दिया, जिसका हमें बहुत बेसब्री से इंतजार था। टीज़र रिलीज़ होने के 2 महीने के बाद फाइनली ट्रेलर आज रिलीज़ ही कर दिया। ट्रेलर देखने के बाद ऐसा मेजर प्लॉट्स मेरे हाथ लगे हैं जिससे हम थोड़ी बहुत स्टोरी तो जान ही सकते हैं। मार्वल के दिमाग में क्या चल रहा है, वो किस किस कॉमिक से थोड़ा थोड़ा सा माल बटोर कर हमको परोस रहा है। थोड़ा थोड़ा मतलब पूरी पूरी पिक्चर नहीं, बस थोड़ा थोड़ा सा माल। इसकी बात हम करेंगे आज के अपने के वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रेलर की पंचायत। मार्वल ने हमको स्टोरी रिलेटेड काफ़ी हिंट दिए हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है मार्वल हमको गुमराह करके ट्रेलर भी दिखाए और शॉर्ट्स के जस्ट अपोजिट हमारे सामने रख दे, क्योंकि हाइप पैदा करने में ये लोग बहुत एक्सपर्ट हैं। मार्वल जानता है अपने फैंस को कि हम ट्रेलर लॉन्च करेंगे, इधर हम जैसे लोग स्टोरी गेस करेंगे। मेजर प्लॉट्स की बात बताऊं अगर, तो मुझे इसमें 6 से 7 चीज़ें साफ नजर आ गई जो कि कोई भी मार्वल का ट्रू फैन इजीली गेस कर सकता है। बस एंड में ये डर रहता है कि मार्वल हम सबका चूतिया ना काट ले। पहला और सबसे बड़ा प्लॉट आपने एंड में देखा होगा कि डेडपूल और वुल्वरीन कैसे डॉक्टर स्ट्रेंज के इंटरडायमेंशनल पोर्टल में कूदते हैं, जिससे हमें साफ क्लियर हो जाता है कि एमसीयू के सॉर्सर सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज या वॉन्ग इसमें नजर आने वाले हैं। या ये भी हम कह सकते हैं कि यह एक छोटा सा कैमियो हो सकता है। वैसे डॉक्टर स्ट्रेंज तो अब सॉर्सर सुप्रीम रहे नहीं हैं, लेकिन इन दोनों में से कोई भी हो सकता है जो वुल्वरीन और डेडपूल को वाइड में अलॉय से बचाकर किसी ऐसे यूनिवर्स में ले जाते हैं जिससे ये तो पता चल जाएगा कि इसमें मल्टीवर्स का तड़का रहेगा। जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा रहा तो मेरे ख्याल से वाइड में डेडपूल और वुल्वरीन फंस जाते होंगे, बचने का कोई तरीका नहीं होगा। फिर हमारे सॉर्सर सुप्रीम की एंट्री होती है और वो डेडपूल और वुल्वरीन को बचाकर किसी और यूनिवर्स में ले जाकर फेंक देते होंगे। इस ट्रेलर में टीवीए को देखकर आपके सबके दिल में ये ख्याल होगा आ गया होगा कि टीवीए का इस फिल्म में क्या काम है। टीवीए की अगर बात मैं करूं तो अगर टीवीए है तो मल्टीवर्स का तड़का इसमें ज़रूर होगा। जैसे हम लोग ने स्पाइडरमैन में देखा था कि दूसरे यूनिवर्स से कैसे अलग अलग विलेंस आ जाते हैं हमारे स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में। तो अगर दूसरे बड़े प्लॉट की मैं बात करूं तो मुझे ये लगता है कि टीवी वाले पकड़ के ले जाएंगे हमारे पूल बाबा को और उसे एक टास्क देंगे जो पूल बाबा को हर हाल में कंप्लीट करना होगा, नहीं तो उसके प्यारों को खतरा है। इसलिए वो वुल्वरीन से हेल्प लेता है, लोगन को कन्विंस करता है। जो हमें ट्रेलर में साफ साफ दिखाया गया है कि पहले पूल ये सोचता है कि ये एक कॉमन आदमी है जो जोर जबरदस्ती से मान जाएगा, लेकिन जब वो हकीकत से रूबरू होता है तो उसे लग जाता है कि ये ऐसे तो मानने वाला नहीं, तो वो उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है, उसे अपनी फैमिली के बारे में बताता है। तो हमने साफ साफ उसके डायलॉग सुने हैं कि तुम्हें हेल्प करनी ही पड़ेगी, ऐसे डेडपूल बोलता है। इस बीच में वुल्वरीन के पिछले पास्ट को वो पूछ लेता है और इससे कहानी कुछ देर पास्ट में ही चलेगी। ऐसा करके धीरे धीरे वो वुल्वरीन को कन्विंस कर लेगा, जो आगे चलकर धमाल मचाएगी और ऐसे ही स्टोरी धीरे धीरे करके आगे बढ़ते रहेगी। अगर मैं तीसरे पॉइंट की बात करूँ तो तीसरा पॉइंट मुझे ये लगता है कि इसमें वुल्वरीन का एक खुद का भी यूनिवर्स का दिखाया जाएगा, यूनिवर्स दिखाया जाएगा। इसमें एक शॉट में हमने देखा है कि डेडपूल वुल्वरीन से हेल्प मांगता है तो लोगन साफ साफ कह देता है कि दिस इज नॉट हिज प्रॉब्लम, जिससे ये लगता है कि कुछ तो ऐसा हुआ होगा वुल्वरीन के यूनिवर्स में जिससे वो खुद को इसको जिम्मेदार मान बैठा है और वो गिव अप कर चुका है, शराब पी पी कर अपनी ज़िंदगी को गुजार रहा है और अपने गम को हल्का कर रहा है। एक दूसरे सीन में हमने ये भी देखा है कि लोगन उल्टा पड़ा हुआ होता है और पैराडॉक्स हमारे डेडपूल बाबा से कहते हैं कि इसी वुल्वरीन की वजह से इसका पूरा यूनिवर्स तबाह हो गया। मतलब कुछ तो ऐसा होने वाला है जिसकी वजह से टीवी तक बात पहुंच गई। अब क्या होता है क्या है वो तो हमें पिक्चर देखे कि पता चल सकता है। अगर मैं चौथे पॉइंट की बात करूं तो चौथा पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे ये लगता है कि इसमें विलन बहुत पावरफुल है, जो आखिर तक छोड़ेगा नहीं हमारे हीरोज़ को, उन्हें नाको चने चबवा के रहेगा। क्योंकि विलन है कैसेंड्रा नोवा, जो चार्ल्स जेवियर की बहन है। जिस तरीके से इनको इस मूवी में प्रेजेंट किया गया है वो देख के लगता है कि काफ़ी इविल रोल होगा इनका। अगर मैं इनकी बात करूं तो इनके बारे में ये भी थ्योरीज पढ़ी है मैंने कि कैसेंड्रा वास्तव में एक पैरासिटिक लाइफ फॉर्म है जो बिना शरीर के पैदा हुई है। हालांकि जब उसे चार्ल्स जेवियर की बढ़ती टेलीपैथिक शक्तियों के कारण उनके अस्तित्व का पता चला तो उसने जबरन उनके मॉम के वॉर्म में एंट्री ले ली और अपने बॉडी को डेवलप करने के लिए उसके डीएनए का उपयोग करने की कोशिश की। पर थैंक्स टू हमारे चार्ल्स जेवियर का, जिन्होंने उसकी इविल प्रेजेंस का पता लगा लिया और जब वो वॉर्म में थी तब उसे मार डाला। फिर भी कैसेंड्रा के पास जो कुछ भी बता था वो उसे लेकर हॉस्पिटल से बच गई और सीवर की दीवार में सेल्स को डेवलप करने लग गई। उसे वहाँ कई साल बिताए जब तक उसने खुद को एक नई बॉडी में डेवलप नहीं कर लिया। क्या होने वाला यार, क्या दिखाने वाला मार्वल हमको, मैं तो इमेजिन भी नहीं कर पा रहा हूँ कि मार्वल के भीतर चल गया रहा है, आखिर वो क्या दिखाना चाहता है हमें। पांचवा पॉइंट जो कैसेंड्रा की सेना से रिलेटेड है, क्योंकि हमने साफ साफ देखा है ट्रेलर में कि कैसेंड्रा अकेली नहीं है, उसके साथ ओल्ड स्कूल के काफ़ी एक्समैन असेंबल हो चुके हैं, जो ट्रेलर में हमने साफ साफ देखे हैं। जब कैसेंड्रा नोवा एंटमैन के स्कल से बाहर आती हैं स्ट्रेस के सहारे तो लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट एक्समैन की पूरी टीम नजर आती है। जूम करने पर मैंने साफ देखा कि उसमें एक्समैन के कलिस्टो, एक्समैन द लास्ट स्टैंड के
और टॉड एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट के, लेडी डेथ स्ट्राइक एक्समैन 2 की, एजेजल एक्समैन फर्स्ट क्लास के, और कोलोजस एक्समैन के, और पायरो एक्समैन 2 के उसमें नज़र आने लगते हैं। और भाई सच में लिटरली मैं बताऊं तो इसका जो क्लाइमैक्स सीन होगा ना वो इतना फाड़ के रख देगा एकदम, इतना तो मैं तय बताता हूँ आप सबको। अगर मैं 6 पॉइंट की बात करूं और 6 पॉइंट पर गौर करूं तो आंट मैन का मैसिव सूट तो हमें नज़र आता है जिसमें कैसेंड्रा नोवा अपनी विलेन टीम के साथ सानो शौकत से रहती है। गौर करने वाली बात यह है कि इसमें वो उसका घर भी है और वो उसको शेल्टर भी करता है, साथ साथ कैसेंड्रा नोवा का प्रोटेक्शन भी देता है वो। ये साफ हमने एक सीन में देखा है और एक फाइटिंग सीक्वेंस भी हमने ट्रेलर में देखा है जो कैसेंड्रा के वेल एंड डेवलप्ड होम के पास होता है। जितना ज़्यादा हो सका मैंने डिटेल्स निकाली ट्रेलर से। अगर कुछ मिस हो गया हो तो प्लीज़ आप सब कमेंट सेक्शन में बताइएगा। किसी और नेक्स्ट वीडियो में हम बचे हुए टॉपिक्स की बात कर लेंगे। अगर मैं एक और लास्ट डिटेल की बात करूँ तो एक और लास्ट डिटेल जो बहुत अमेजिंग है, वो अगर सच में सच हो गई ना तो सच में हम ये कह सकते हैं कि मार्वल के अच्छे दिन आ चुके हैं। मार्वल के अच्छे दिन आ चुके हैं। जो मैंने डिटेल्स सोची है, समझी है, अगर ये सच हुआ तो वैसे मेरी ये थ्योरी है, ये सच भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। हो गया ना तो लिटरली मज़ा आ जाएगी मूवी देख के। फिलहाल इसे हम रूमर मान सकते हैं, लेकिन अगर ये सच हो गया तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें कैप्टन अमेरिका हो सकते हैं। ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि एक सीन जहाँ पर लोगन हाफ स्लीव्स में है, वो सब शॉट हमने देखा है कि उनके बाइसेप्स कितने अच्छे नज़र आ रहे हैं उसमें, और वो एक बार के पास से गुजरते हैं जिस पे लिखा होता है कॉपर हेड, जिसका लिंक कैप्टन अमेरिका फर्स्ट एवेंजर से जुड़े हैं। एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका थीम होता है स्नेक हेड, जिसे सरपेंट सोसाइटी भी हम सरपेंट सोसाइटी के नाम से जानते हैं। अगर ये सच हुई ना, वैसे तो ये रूमर है, अगर ये सच हुई तो कैप्टन बैक हो जाएंगे। अगर कैप्टन बैक आ जाएंगे, अगर ये रूमर सच हुई, अगर ये सच हुआ ना तो सच में जान दे देंगे इसके लिए हम, जान। लिटरली आपसे बताऊं तो मैं इस मूवी के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। ये 26 जुलाई का जो टाइम पीरियड है ना, ये मुझे बहुत लॉन्ग लग रहा है। मैं ये सोच रहा हूँ कि ये टाइम पीरियड कटेगा कैसे मुझसे। और एक छोटा सा तोहफा भी है आप सबके लिए। कोई भी 5 लकी विनर्स को मैं दूंगा अपनी तरफ से वुल्वरीन की टिकट्स। सिंपली कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और एक अपना प्यारा से कमेंट कर दीजिए। जो प्यार आप मार्वल के लिए बरसाते हैं वो प्यार आप कमेंट सेक्शन में बरसा दीजिए। मैं मूवी की टिकट बरसा दूंगा। बेहतरीन 5 कमेंट को मैं सिलेक्ट करके, जब तक डेडपूल की एडवांस बुकिंग ओपन नहीं हो जाती है तब तक ये गिव अवे खुला रहेगा, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जैसे ही एडवांस बुकिंग ओपन हो जाएगी डेडपूल की, ये क्लोज हो जाएगा, उसके बाद मैं विनर्स अनाउंस कर दूंगा कि किन 5 लकी विनर्स को डेडपूल की टिकट दूंगा। तो इस चैनल पर ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे। अगर आपको ऐसी वीडियोस और देखने हैं तो इस चैनल पे बने रहिए। रिव्यू तो मिलेंगे ही, साथ में टिकट्स भी मिलेंगे, मेरी तरफ से मिलेंगे। तो सिनेमा प्रेमी बने रहो, स्टे ट्यून्ड।